हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड वालों के लिए मौज ही मौज है। जी हाँ दोस्तों, एक और नोटिस जारी हुआ है और बम्पर भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। इस पर हम चर्चा करेंगे और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन के 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स भी आपके दिए गए हैं। हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, हर एक सेक्टर जो भी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है उसको इसमें कवर किया गया है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। दोस्तों, देखा जाए तो बीएड के लिए ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही भाग्यशाली साल कहा जाएगा 2025, क्योंकि बैक टू बैक उनको मौके मिल रहे हैं। दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और साथ ही साथ आयोग में जो बैठक हुई है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के जल्द ही बाद हम एक लगभग 34,000 पदों पर शिक्षक भर्ती फिर से लाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जरूर विश्वास मानिए कि आपको टीजीटी पीजीटी एग्जाम के जस्ट बाद ही एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, और जिसमें जो है अशासकीय सहायता प्राप्त जो भी विद्यालय हैं, यानी कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी का विज्ञापन जारी हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें देखा जाए तो आपके नंबर आप जो पोस्ट हैं कम से कम 25,000 रहेंगे, 25,000 प्लस ही पोस्ट रहेंगे। और दोस्तों, उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर दोस्तों 29/7/2025 का लेटर देख सकते हैं। शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश, शिक्षा सामान्य तृतीय अनुभाग प्रयागराज, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम द्वितीय उत्तर प्रदेश को ये लेटर लिखा गया है। और दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात नोट करिएगा, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के दिनांक 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्त पद जिनका अधियाचन चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो समझ लीजिए 31 मार्च 2026 तक की जो भी संभावित रिक्तियां उनको शामिल करते हुए रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को प्रेषित करना है। तो मतलब साफ है कि पोस्ट काफी ज्यादा बढ़ के आएंगे, और सरकार का पूरा प्रयास है कि जितने नंबर आप पोस्ट हो पाए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उनको आप लोग सम्मिलित करके अधियाचन भेजिए। और दोस्तों, इसका प्रारूप भी निकल के आ गया है। मतलब है कि स्वीकृत पदों में सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु पदों की कुल संख्या, देखिए, प्रवक्ता वेतन क्रम और स्नातक वेतन क्रम दोनों का है। मतलब पदोन्नत से कार्यरत अध्यापक, संस्था प्रधान के रिक्त पद का विवरण, रिक्तियों का विवरण, सब कुछ मंगा लिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक का साइन वगैरह। और ये देखिए पूरा एक इसका प्रोफार्मा जारी हो गया है। तो दोस्तों, आपके लिए बैक टू बैक वैकेंसी इंतजार कर रही हैं। बेहतर ढंग से आप सबसे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का एग्जाम दीजिए, और फिर इसके बाद टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आपका हो ही जाएगा भी। ये देखिए, जिन्होंने पहले से फॉर्म भर रखा था तो विगत वाली भर्ती में वो लोग एलिजिबल हो गए। अब फिर जीआईसी की वैकेंसी, फिर एक नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी, फिर आपको बिहार में भी मौका मिलेगा। बिहार का भी जो नोटिफिकेशन है वो एस्टेट के संबंध में आ चुका है। ये दोस्तों देख लीजिए, प्रेषक है रमाशंकर, सरकार के संयुक्त सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना को एस्टेट 2025 की अधिसूचना जारी कर सभी प्रक्रिया टीआरई 4 की अधिसूचना जारी होने के पहले पूर्ण करने के संबंध में यहाँ पर लेटर लिख दिया गया है। तो मतलब साफ है दोस्तों, बीएड वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मौका 2025 और 26 में आपको देखने के लिए मिलेगा, शायद ही आपके जीवन में इतना बड़ा मौका निकल के आए। तो इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी करें।
आपकी एक सीट इस बार जरूर पक्की हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी दोस्तों टीजीटी पीजीटी और फिर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत आपको मिलने वाली हैं। बाकायदा आप लोग तैयारी करें, और सब्जेक्ट की ही आपको प्रिपरेशन करनी है। कोई ये यूपी टेट या एस टेट जैसी चीज़ नहीं है, सुपर टेट जैसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको 14-14 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, या उसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको कवर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए बेहतर मौका है, इसको बिल्कुल भी ना जाने दें। और बाकी रही बात एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात होती है कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपके पास बीएड की डिग्री है। आपके ग्रेजुएशन में निम्नांकित सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। हिंदी में अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में हिंदी विषय पढ़ा हो, और इसके अलावा आपने कक्षा 12वीं में संस्कृत विषय भी पढ़ा हो, तब आप हिंदी विषय से अप्लाई कर पाएंगे। इंग्लिश की बात करें तो आपने अपने ग्रेजुएशन में अंग्रेजी विषय का अध्ययन किया होना चाहिए। संस्कृत के लिए आपको ग्रेजुएशन में संस्कृत विषय का अध्ययन किया होना चाहिए। एसएसटी में आपको ग्रेजुएशन में 4 सब्जेक्ट्स में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट का अध्ययन कर रखना होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में किसी 2 सब्जेक्ट को लेकर के अपने अगर ग्रेजुएशन की पढ़ाई की हुई है तो आप एलिजिबल हैं। मैथमेटिक्स में आपने अगर ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स विषय पढ़ा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब फर्स्ट ईयर में लिया, सेकेंड ईयर में लिया, फाइनल ईयर में नहीं लिया, इसके झमेले में ना पड़िएगा। आप फॉर्म भरिए, कोई टेंशन नहीं है। ग्रेजुएशन में आपने मैथमेटिक्स को पढ़ा है, भले ही लास्ट ईयर में ना हो, मेरे हिसाब से आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन आप एलिजिबल हो जाएंगे। साइंस में आपने ग्रेजुएशन में और फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय को पढ़ा हुआ है तो आप साइंस विषय के लिए एलिजिबल हैं। फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री जरूर होना चाहिए। अगर आप मैथ के साथ फिजिक्स पढ़ें तो आप मैथ के लिए एलिजिबल हैं, ना कि आप साइंस के लिए। दोस्तों, बायोलॉजी की अगर बात करें तो आपने ग्रेजुएशन में जियोलॉजी और बॉटनी विषय को पढ़ा हुआ है तो आप बायोलॉजी के साथ जा सकते हैं। कॉमर्स में आपको ने ग्रेजुएशन में बीकॉम बीकॉम कर रखा होना चाहिए, और कंप्यूटर साइंस से संबंधित कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। होम साइंस में आपके ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान पढ़ा होना चाहिए। बाकी अन्य विषय हेतु संबंधित विषय में ग्रेजुएशन और बीएड अनिवार्य है। ग्रेजुएशन में 50% अंक की कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, एक बात क्लियर कर लें। 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, इसकी बाध्यता नहीं है। एक और चीज ये कि नोटिफिकेशन में सिर्फ सब्जेक्ट मेंशन है, ये नहीं लिखा गया कि कौन सा विषय कितने वर्ष तक आपने ग्रेजुएशन पर पढ़ा है। इन सभी विषयों हेतु सीटेट यूपीटेट जैसी कोई भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये अनिवार्य नहीं है। आवेदन 28 तारीख से शुरू हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तारीख 28 अगस्त है। आयु सीमा 21 से 40 है। अंतिम चयन सूची में सम्मिलित होने के लिए प्रारंभिक मुख्य परीक्षा दोनों में अलग अलग न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य हैं। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 35% अंक होने चाहिए। अन्य राज्य के विद्यार्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक आप सभी योग्यताएं पूरी करते हो, अर्थात जिस दिन आप अपना आवेदन सबमिट कर रहे हैं उस दिन तक आपको कोर्स का रिजल्ट आ जाना चाहिए। एक से अधिक विषयों में आवेदन के संबंध में नोटिफिकेशन में उल्लेख तो नहीं मिला है, बाकी किसी अन्य चीज की नज़र में आया हो तो अवगत करा सकते हैं। परीक्षा योजना 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे वस्तुनिष्ठ 300 अंकों के, और आपका संबंधित विषय 120 अंक का होगा। और दोस्तों, 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे। 120 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे गलत लिखा है। 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के, 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के, तो 150 क्वेश्चन हुए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, इस प्रकार से कुल 300 अंक होंगे। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा होगी डिस्क्रिप्टिव टाइप की। 20 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 10 आपके लघु उत्तरीय और 10 दीर्घ उत्तरीय होंगे। लिखने का अभ्यास शुरू कर दें। और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में माइनस मार्किंग होगी। एसएसटी से एग्जाम देने वालों के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस चारों सब्जेक्ट होंगे, और इन चारों में से किसी 2 का आप चयन करके एग्जाम दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी विषयों का सिलेबस जारी कर दिया गया है, आप सभी लोग सिलेबस के अनुरूप अध्ययन करना सुनिश्चित करें। तो आशा है दोस्तों आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई कन्फ्यूज़न रह रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और फाइनली आप लोग फॉर्म भरना दोस्तों शुरू कर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। बाकी एक तो दोस्तों चीज़ यहाँ पर छूट जा रही है
कि कंप्यूटर विषय में अब बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं है, लेकिन वरीयता आपको मिलेगी। ठीक है, मतलब बीएड की डिग्री कंप्यूटर विषय में अब अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके लिए अगर आपने बीएड कर रखा है कंप्यूटर विषय से, तो आप बीएड के साथ कंप्यूटर विषय में आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको वरीयता मिलेगी, यानी कि उसका वेटेज आपको मिलेगा। ठीक है, 15 में से 14 विषयों में बीएड को अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के रूप में शामिल किया गया है, जबकि कंप्यूटर विषय के लिए बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन शायद ही किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाए।